नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज, कांग्रेस ने कसी कमर। उदयपुर राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही उदयपुर में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के साथ साथ संभावित प्रत्याशी भी अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में शहर जिला कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव को लेकर संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी है। शक्तिनगर स्थित झूलेलाल भवन में शहर जिला कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों, वार्ड स्तर की रणनीति और जनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। बैठक का नेतृत्व शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने किया। बैठक में कांग्रेस बी ब्लॉक के चुनावी प्रभारी खोबीलाल मेनारिया एवं लवंग मौर्या सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री झूलेलाल सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष प्रताप राय चौक की भी विशेष उपस्थिति रही। शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने कार्यकर्ता से वार्ड और बूथ स्तर पर सक्रिय होकर आमजन से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत कर जनसंख्या समस्याओं के मुद्दों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। बैठक में स्थानीय विकास, सफाई, सड़क और नगरीय नागरिक सुविधाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं ने आगामी नगर निगम चुनाव में एकजुट होकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करने का संकल्प लिया। उदयपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी राजनीतिक गतिविधियों के बीच शक्तिनगर में हुई यह बैठक कांग्रेस की चुनावी तैयारियों की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। ये सर, जिस तरह चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी और मीटिंग चर्चाएं चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह आज जो मीटिंग हुई उसके बारे में और आने वाले जो समय में किस तरह से आपकी रणनीति रहेगी कुछ चुनाव के बारे में? मैं पहले मेरे संगठन की बात कर लेता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का 30 साल का जो बोर्ड है उदयपुर में नगर निगम में, उसको लेकर पूरे उदयपुर शहर की जनता अच्छी तरह से परिचित हो गई है कि इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितना भ्रष्टाचार करा है। उसको लेकर हम संगठन की बात कर रहे हैं। हम बूथ स्तर, वार्ड स्तर पर, जैसे आप देख रहे हैं, हमने हर स्तर पर, मंडल पर, वार्ड पर और ब्लॉक तक पर प्रभारी लगाए हैं। तो निश्चित रूप से इस बीच कार्यकर्ता में बड़ा जोश है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि मैदान चौड़ा हो गया, मैदान निश्चित रूप से चौड़ा हो गया और नहीं होगा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस नगर निगम में मैदान और चौड़ा कर देंगे। जो परिसीमन में जो 10 वार्ड जुड़े हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत है, उदयपुर शहर के जो 44 वार्ड हैं वो भी है, 32 ग्रामीण के हैं, 3 मावली के हैं और एक गोगुंदा का है। हर स्तर पर, हर वार्ड स्तर पर हमारे प्रभारी लगे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो शुरुआत है नगर निगम में पार्षद को चयन को लेकर, वार्ड स्तर पर जो बूथ का कार्यकर्ता कहेगा, जो ज़मीन से जुड़े हुए बरसों से जो कार्य कर रहे हैं, वो कहेगा, उसी का चयन हम पार्षद के लिए करेंगे। क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा साहब का एक स्पष्ट निर्देश है कि जो बरसों से वार्ड पे, बूथ पे जो काम कर रहे हैं, जो ऊपर नहीं आ सकते, तो हम कांग्रेस पार्टी उन कार्यकर्ता को सम्मान देना चाहती है। हम आधे से ज़्यादा 50 वर्ष से कम उम्र के युवा साथियों को इस बार कांग्रेस पार्टी पार्षद पद के लिए मैदान में उतारेगी। और निश्चित रूप से जो 30 साल का जो भ्रष्टाचार को लेकर चल रहा है नगर निगम में, चाहे आड़ घोटाले ले लो, 272 प्लेट ले लो और कितने ही चर्चित जो मौका आने पर हम लोगों के समक्ष जाएंगे और बताएंगे भी है कि उदयपुर शहर के नेताओं ने क्या क्या किया है, किस किस क्षेत्र में भाजपा के नेताओं ने हर जगह छोटे से छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, मतलब कहते हैं कि उंगली करना। आज कोई धंधा कर रहा है छोटा छोटा, उसको टॉर्चर करना नगर निगम के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से। जहाँ तक बात करते हैं, अब आज चीनी देखो, शक्कर हम सब के हर परिवार में जो चीनी है आज कहाँ 40 रुपया, 30 रुपया, 35 रुपया थी, आज 70 रुपया क्रॉस कर रही है। पेट्रोल के भाव, ये ऐसे बहुत से मुद्दे हैं कांग्रेस के पास। तो जनता के बीच अब 2-4 दिन में हर क्षेत्र में जो पार्षद के टिकट मिलेंगे वो निश्चित रूप से जनता के बीच जाएंगे। की बात करें तो पिछली बार भी ये मुद्दा रहा था कि स्थानीय को न मौका देकर पैराशूट उतारे जाते हैं प्रत्याशी के रूप में, तो क्या इस बार भी पैराशूट होंगे प्रत्याशी? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और विश्वास इस बात पे दिलाता हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा का
स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी। गहलोत साहब ने भी कहा, पायलट साहब ने भी कहा, सभी हमारे नेताओं ने कहा कि इस बार कोई सिफारिश नहीं चलेगी। जो वार्ड पे बूथ पे जो काम करते हैं कार्यकर्ता, अगर वो लड़ने में सक्षम नहीं है तो वो जो अनुशंसा करेंगे वो ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। इस बार पूरी तरह से कार्यकर्ताओं की चलने वाली है। बिल्कुल पूरी तरह से। मैं जब से बना हूँ मैंने किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ा है। हर बूथ स्तर पर बूथ अध्यक्ष तक मेरे संपर्क में है और हर बूथ अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ और पूरी कांग्रेस पार्टी की फीडबैक ले रहा हूँ। तो आपने बताया कि कांग्रेस इस बार पिछले बोर्ड के कार्यों को लेकर और उसके द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यों को लेकर चलेगी। इस क्या विजन रहेगा कांग्रेस? इस जनता के, उदयपुर जनता के सहयोग से कांग्रेस पार्टी इतिहास रचने जा रही है। ये मैं आपको बताता हूँ कि हम 14 तारीख को वापस मिलेंगे कि कांग्रेस का पार्टी उदयपुर में जनता के आशीर्वाद से, हमारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ता जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता है उन सबके सहयोग आशीर्वाद से नगर निगम में बोर्ड बना रहे हैं। जैसे कि चुनाव का तो आगाज़ हो चुका है, सभी तरह चर्चाएं चल रही है। आज यहाँ सिंधी समाज के भवन में भी हमारे मीटिंग जो आयोजित की गई जी। तो पहले तो जानना कि आज जो किस तरह की चर्चाएं चली उसके बारे में जानना चाहेंगे। सर, आज हमारे शक्ति नगर झूलेलाल भवन में मीटिंग चली थी, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि कितने कैंडिडेट उतर रहे हैं वार्ड से, जो दावेदारी करना चाह रहे थे उनको बुलाया था, उनकी मीटिंग की थी। आला कमान और हमारी पार्टी के जो बड़े लेवल के नेता हैं वो जिस भी दावेदार को टिकट देते हैं और वार्ड में सेवा करने का मौका देते हैं तो हर कार्यकर्ता उनके साथ रहेगा। सुनने में आया है कि आपका भी नाम दौड़ में आ गया। अगर आपको मौका मिलता है तो किस तरह से आप आगे कार्य करेंगे? सर देखो, अगर मौका मिलता है जी, जी। क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखो सर, सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा महिला सुरक्षा का। जो दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग होती है, दिन दहाड़े मेन शक्ति नगर में सुबह 9 बजे कंगन चोरी होते हैं, तो इस तरीके की कई सारे जो मुद्दे हैं उसको लेके महिला के सम्मान में, महिमा मैदान में। तो इस बार मेरा यही रहेगा कि अगर मुझे पार्टी इस बार मौका देती है तो मैं धरातल पे हर वो काम करूँगी जो मुझे आगे से। चुनाव वार्ड के हो रहे हैं, चेन स्केचिंग तो पुलिस का काम है, आप वार्ड स्तर पे क्या करेंगी आप वो बताएं। जहाँ रोड की कमियां हो गई, लाइटें हो गई या पानी की समस्या हो गई, सफाई की समस्या की, उस पर क्या कहेंगे आप? सर बिल्कुल, साफ़ सफाई के लिए भी हम आवाज़ उठाते हैं। हम बिना पद पे रहकर भी हमने आवाज़ उठाई है। देखा जाए शक्ति नगर में पार्ट ऑफ शक्ति नगर बॉटल नेक, जिसका बड़ा मुद्दा चल रहा है, अभी तक उस बॉटल नेक वालों को कोई अच्छे से सुविधा नहीं मिल पाई है और सारा भराव वहीं का वहीं पड़ा है। तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। हमारा निवेदन रहेगा पार्टी के लेवल पे कि जीतने के बाद, पार्टी का बोर्ड बनने के बाद सबसे पहले बॉटल नेक को प्राइवेसी दी जाए कि बॉटल नेक के जो भी लोग हैं उनको संतुष्टि मिले। उसके अलावा सर शक्ति नगर में एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। स्पीड ब्रेकर के लिए हम सर मुहिम उठाएंगे कि स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, और जो रोड लाइट्स है उसके लिए, और पानी की सुविधा। वैसे पानी आता है, 2 घंटे आता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे पानी देने की व्यवस्था भी करेंगे, और साफ़ सफाई, नालियाँ जो भी है सब तरफ ध्यान देंगे। उदयपुर की बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर आप देखते हैं और आगे किन मुद्दों के लिए कहना चाहेंगे कि हम इस पर आगे कार्य करें? सर उदयपुर में देखो, सबसे पहला मुद्दा तो ट्रैफिक का है, जो कि उसका हल कभी निकला ही नहीं है। और अभी अगर सर फ्लाईओवर बन रहा है तो सर उसके लिए भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि फ्लाईओवर के नीचे जितनी गाड़ियां खड़ी है, रोड को अवरोध कर रखा है उन लोगों ने। और सर कल भी जैसे पानी की सप्लाई के पाइप इन्होंने तोड़ दिए थे। तो अगर ऐसी समस्याएं हो रही है तो इनको पहले भी उस चीज़ को अवेयरनेस करना चाहिए कि हमारी जेसीपी के काम करते हुए अगर वो पाइप टूटेगा तो उसके लिए उन लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए पहले कि हमको सप्लाई कैसे स्टार्ट करनी है। महिमा जी, आप शक्तिनगर वार्ड से चुनाव लड़ने जाएंगी, जैसे पार्टी अगर टिकट देती है आपको, तो शक्तिनगर में पार्किंग जो है समस्या बहुत है पार्किंग की, उसका क्या करेंगे आप? सर देखो, जो पार्किंग की समस्या है उसके लिए हम हमारे अपनों से बात करेंगे और उनको अच्छा सुझाव देंगे कि आप किस तरीके से अपनी गाड़ी को पार्क करें। गाड़ियाँ अगर रोड के दोनों तरफ खड़ी है तो दोनों तरफ डर रखें, अपने घर के बाहर वो गाड़ी रखें तो गाड़ी उनकी सुरक्षित भी रहेगी, क्योंकि आते जाते वक्त गाड़ी को चोट भी लगती है, गाड़ियाँ आती जाती है तो कई गाड़ियाँ टकराती है। तो हम उनसे निवेदन करेंगे आप अपनी गाड़ी अपने घर के पास। सर जैसे पार्किंग की सुविधा आप बता रहे हो, तो पार्किंग की सुविधा अगर वार्डवासियों को ढंग से पार्किंग सुविधा मिलेगी तो वो गाड़ियाँ जरूर अवेयरनेस के तरीके से खड़ी होगी वहाँ पर। और जो रहवासी है उनको तो सर पार्किंग की ज़रूरत तो रहेगी ही रहेगी, फिर चाहे वो रोड हो चाहे घर हो, वो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? तो जिसके लिए तो गाड़ी तो लगाने के लिए उनको तो स्थान चाहिए ना, अपनी गाड़ी को वो कहीं जाके दूर तो खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपने ठान ली है कि वार्ड से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसे हमारी आला कमान हमको आज्ञा देती है चुनाव लड़ने के लिए तो जरूर चुनाव लड़ेंगे।
धन्यवाद।